नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेश्वर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं ज्ञानी इस क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज के भाग में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का वह दौर जब करीब यहाँ पर 363 के आसपास धर्म या धार्मिक संप्रदाय, या अगर हम कुछ और धर्म ग्रंथों की बात करें तो उनके हिसाब से यहाँ पर करीब 62 यानी 62 धर्म या धार्मिक संप्रदाय यहाँ पर थे। तो दोस्तों, आखिर इतने धर्म संप्रदाय क्यों थे, तो हम जानेंगे इसके बारे में। तथा अगर हम ध्यान दें तो उस टाइम पर दोस्तों दो मुख्य धर्म यहाँ पर थे जिनके बारे में आप जानते हो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे और जानेंगे इसके बारे में कुछ विशेषताएं और इस धर्म के भारत से पतन के कारण क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो है धर्म है भारत से लुप्त हो गया। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल आते आते चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। जो नियम थे बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। ऋग वैदिक काल जो इतना सुनहरा दौर था जहाँ पे चीजें बिल्कुल अच्छी हुआ करती थी, इतना अच्छा सबके लिए अपॉर्चुनिटी हुआ करता था, लोग अपने हिसाब से जीविकोपार्जन करते थे, जो जिसका जो कर्म होता था उसके हिसाब से उसका वर्ण हो जाता था। जैसा हमको पता है कि अपने हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होता है कि अब ये फिक्स हो जाता है, अब ये जन्म मूलक हो जाता है। ऋग वैदिक काल में ये क्या होता है, कर्म मूलक है, इंसान कर्म से डिसाइड करेगा कि वो ब्राह्मण है या क्या है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब जो इंसान जिस वर्ण में पैदा हुआ है अब उसका वर्ण वही है। अब ये डिसाइड करेगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो ये तनाव का मुख्य कारण होता है। ऐसे अनेक कारण हो जाते हैं, जैसे ऐसे नियम बन जाते हैं, जैसे शूद्रों का या महिलाओं का पाठ करना, वेद पाठ करना जो है वर्जित है, इनको इसके काबिल नहीं समझा जाता है, अस्पृश्य समझा जाता है शूद्रों को, इनको समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जातिगत सिस्टम रिजिड हो जाता है, एकदम ये फिक्स हो जाता है कि अब बिल्कुल सोच बदल जाती लोगों की, अब इनके अंदर वो भावना नहीं रहती। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, ये समाज से कटना चालू कर देते हैं। ऊपर के जो 2 वर्ग हैं वो इनका शोषण करते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि मजदूर वर्ग, ये शूद्र है या शिल्पकार हो गए, ये सब मजदूर कैटेगरी में आ जाते हैं और इनका शोषण होता है। ये लोग मेहनत करते हैं, इनसे काम करवाया जाता है। जो वैश्य है वो व्यापार करता है, और व्यापार करता है वो व्यापार से बहुत सारा टैक्स राजा को देता है, और राजा उस टैक्स के पैसे को अपने कर्मचारियों में, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को दान देता है। राजा जमीन का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी से दान दिया करता है। विशेषाधिकार ब्राह्मणों का होता है, पुरोहितों का होता है। इनको बहुत सारी ज़मीनें दान में, इनको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती, वेतन मिलते हैं वहाँ के पुरोहितों को, और उसके ऊपर से क्या होता है, इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। तो समाज में ये जो बैलेंस जो बिगड़ा है, ये तनाव का मुख्य कारण है। तो दोस्तों, जहाँ तनाव होगा वहाँ पर क्या होगा, ग्रुप्स बनेंगे, एक अलग अलग विचारधाराएं पैदा होंगी, कैसे इससे निपटारा पाया जाए, और इस तरह से यहाँ पर अनेकों संप्रदाय, अनेकों धर्म उदय होते हैं जिनकी अलग अलग धारणा होती हैं, जो सब एकजुट होके, एक मत होके या अलग अलग विचारधारा से कोशिश करते हैं कि कैसे करके इन जो रिजिड जो नियम बने हैं, जो ब्राह्मणों ने बनाए हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाया जाए। कोई भौतिकवादी होता है, कोई एकेश्वरवाद होता है, कोई वैष्णविज्म जाता है, कोई शैविज्म जाता है, कोई बोलता है भगवान नहीं, कोई कहता है कि इंसान की जो इच्छा है वो करे क्योंकि वो उसका स्वभाव है, स्वभाव से ही उसकी पूजा होती है। कोई कहता है कि स्वर्ग यहीं है, नरक यहीं है, या तो दोनों ही नहीं है या दोनों हैं। तो ऐसे कई ऐसे धार्मिक संप्रदाय उस समय उदय होते हैं दोस्तों। तो ये दौर है जब ये सब हो रहा है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, और इस तरह से जो अनेकों संप्रदायों का यहाँ पे उदय होता है, तो इस तरह से इस युग को हम धार्मिक आंदोलन का युग कहते हैं। तो दोस्तों, ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व और उनके विशेषाधिकार के खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं, और इनमें से आवाज़ उठाने वाले प्रमुख जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, और इस तरह से अनेकों जो धार्मिक संप्रदाय के उदय का कारण ये आवाज़ें होती हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय थे, और दोनों ने ही ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। तो दोस्तों, इस तरह से 2 मुख्य धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आइए आज हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ भी था, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था,
जो कि शाक्य वंश के प्रधान थे तथा इनकी माता जो है कौशल राज या कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी का देहांत हो जाने के कारण क्या होता है, इनका पालन पोषण इनकी मौसी जी करती हैं, जिनका नाम अगर पेपर में आ जाए तो उनका नाम दोस्तों प्रजापति गौतमी है। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है, इनका विवाह हो जाता है और इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा है। कई बौद्ध धर्म ग्रंथों में इनका नाम बिंबा, गोपा या भदक्षणा भी मिलता है। इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों शब्द पे ध्यान दीजिएगा, महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का काशाय वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक ये ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य, दोस्तों सांख्य दर्शन भी एक तरह का सांप्रदायिक धर्म था उस टाइम। तो महात्मा बुद्ध इन सन्यासी के आश्रम में आते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, उरुवेला जो कि बोध गया के नाम से जाना जाता है, के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। वो बोध गया चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिलते हैं। साधक मतलब पूजा, वो जो पूजा पाठ करते हैं। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी, बोले हम निरंजना पुनपुन दोनों ही नाम है, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा, पीपल का वृक्ष, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है और इसी दिन वे तथागत कहलाए, जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं। उरुवेला यानी बोध गया से बुद्ध सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषिपट्टनम एवं मृगदाव आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। ध्यान रखिएगा, सारनाथ आते हैं और यहाँ पर ये अपना पहला प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को देते हैं। और दोस्तों इसका जो टर्म है, जो शब्द यूज किया गया उसके लिए, उसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, तो वे उस शब्द को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में प्रवेश यहीं से चालू होता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तो प्रश्न अगर ये आ जाए कि उनके पहले 2 शूद्र अनुयायी कौन से हैं, तो तपस और कालिक। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन थे तथा इनके प्रधान शिष्य, प्रमुख शिष्य या प्रिय शिष्य पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो उपाली और आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों यहाँ पे इनका पहला जो है उपदेश भी दिया गया था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। इसे बौद्ध धर्म में बौद्ध परंपरा के अनुसार महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने जाना महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और आपका एक शब्द था धर्म चक्र प्रवर्तन। 3 शब्द हमारे समझ में आ गए हैं। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबच्छ को उन्होंने अपना उपदेश दिया था। मतलब प्रश्न ये आ जाए कि उनका अंतिम उपदेश किसको दिया गया था, तो वो नाम है सुबच्छ। ठीक है, उसके बाद में महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि इनके निधन के बाद में जो इनके अवशेष हैं उसको 8 भागों में बांट दिया जाता है। बौद्ध धर्म की जो प्रथम महिला भिक्षु थी वो थी इनकी मौसी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। तो दोस्तों ये हो गया। अब आइए जानते हैं बौद्ध दर्शन एवं उसके सिद्धांत क्या थे। दोस्तों आपको पता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? बिल्कुल आपको पता होगा, दैट इज बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 इनके त्रिरत्न के नाम से पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो ध्यान रखिए, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य हैं, जिनमें पूरे बौद्ध धर्म का सार निहित है।
मतलब अगर ये 4 आर्य सत्य कौन से हैं, पेपर में पूछ ले आते हैं, आप ध्यान रखिए। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख बोले तो संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, पहला सत्य। दूसरा सत्य दुख समुदय, मतलब दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं जिनके मूल में तृष्णा है। तृष्णा मतलब लालच, ध्यान रखिए, घृणा, लालच, ग्रीड। दुख निरोध, थर्ड सत्य, दुख का निवारण संभव है, इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है, ये तीसरा सत्य है। चौथा सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। मतलब अविद्या होता है अज्ञानता, जिसको ज्ञान ना हो, तो दुख का जो मूल कारण है अविद्या है, उसको नाश करने का सिर्फ एक रास्ता है, उसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो ये जानना जरूरी, आइए जानते हैं क्या है। दुख को हरने वाले, तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। जैसा नाम से क्लियर है, अष्टांगिक, जिसके 8 अंग हों, जिन्हें मंजिम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, पहला प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा शील और तीसरा समाधि। ध्यान रखिएगा, जो 3 मुख्य भाग कौन कौन से, प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। और जो इन तीनों भागों के अंतर्गत 8 उपाय हैं, उनके नाम निम्न हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। दोस्तों ये 8 भाग थे और अंतिम जो इसका समाधि है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, कल्याण मित्र किसे कहा गया है, अष्टांगिक मार्ग को। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया है। जिस प्रकार दुख समुदय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको फिर इस जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, महापरिनिर्वाण जिसको हम बोलते हैं। इस अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। ध्यान रखिएगा, प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य, मतलब किसी की वस्तु के होने पर, समुत्पाद मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। दोस्तों बौद्ध धर्म में 2 बातें थी। एक तो ये अनात्मवादी था, यहाँ पे आत्मा की कोई परिकल्पना नहीं है, ये पूर्व जन्म में विश्वास करता था। और दूसरा ये अनीश्वरवादी था, यहाँ पर जो है ईश्वर से ज़्यादा बल्कि मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। 2 बातों का ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का हमेशा विरोध किया। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जाति के लिए खुला रहता था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था, मतलब ये औरतों का, स्त्रियों का भी हिमायती था। तो दोस्तों ये कुछ बातें हो गई। संघ की सभा में प्रस्ताव मतलब जिसको हम नीति कहते हैं, उसका पाठ होता, मतलब उसको बोला जाता था, पढ़ा जाता था। कोई भी जो वैधानिक कार्यवाही है तो उसमें कम से कम 20 लोगों का जो न्यूनतम संख्या, जिसको हम बौद्ध धर्म के अनुसार कोरम कहते हैं, कम से कम 20 लोग होने चाहिए, तभी कोई वैध कार्यवाही मानी जाएगी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, मतलब यहाँ पर आपको पता है जैसे इंडिया इस टाइम एक गणतंत्र देश, रिपब्लिक देश है, तो हम लोग खुद चूज करते हैं। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों मतलब कर्जदार, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था, मतलब इनको अलाउ नहीं था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस उपवास के होते थे। इन दिनों वह उपोस्त के नाम से जो है पूजा करते थे, उपवास रखते थे। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन व त्यौहार था वैशाख पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति भी इसी दिन हुई है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह तथा वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में
अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 8 मेन नगर हैं, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाय, राजगृह, वैशाली, तो ये सब अष्ट महास्थान है। आइए दोस्तों, अब उनके जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक को जानते हैं। जन्म का संबंध जो चिन्ह है वो है कमल तथा सांड से। गृह त्याग है घोड़ा। ज्ञान के लिए पीपल और बोधि वृक्ष। निर्वाण है पद चिन्ह। मृत्यु में स्तूप। तो ये चिन्ह हो गए, जैसे मृत्यु का स्तूप है, निर्वाण का पद चिन्ह है, ज्ञान का पीपल का पेड़ है, और गृह त्याग क्या घोड़ा है, और जन्म का कमल तथा सांड है। उसके बाद दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम जान लेते हैं बौद्ध संगतियाँ। हम बाद में इनके वीडियो के अंत में इसकी ट्रिक भी डालूंगा मैं, ताकि आप इसको याद कर पाओ इजीली। अभी हम समझ लेते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 ही मेन संगतियाँ हुई हैं, टोटल 4 संगतियाँ हुई हैं। प्रथम संगति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो स्थान था उसको हम सप्तर्णी गुफा कहते हैं, जिसको हम राजगृह भी कहते हैं। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इसमें जो मुख्य कार्य हुआ, बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति होती 383 ईसा पूर्व में, वो होती वैशाली में। शासनकाल होता है कालाशोक का। अध्यक्ष होते हैं सब्बा कामी, और इसमें जो मुख्य कार्य होता है वो भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थविर एवं महासंधिक में विभाजन हो जाता है। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में होती है पाटलिपुत्र में। शासनकाल होता है अशोक का, और अध्यक्ष होते हैं मोगलिपुत्र तिस्स, और कार्य इसमें होता है अभिधम्म पिटक का संकलन। ठीक है। जो अंतिम संगति है चतुर्थ बौद्ध संगति, ये प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में होती है, और शासनकाल होता है कनिष्क का। वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं, अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। कार्य यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है विभाष शास्त्र, टीका का संस्कृत में संकलन होता है। बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 3 बातें बताता चलता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं जानना हमें बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, मतलब यहाँ पे ईश्वर की परिकल्पना कोई नहीं है। लेकिन आप आगे देखेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर जैसे आप देखते भी होंगे, कहीं पर आप बौद्ध धर्म में जाओ, देखो मंदिर बने हैं, बुद्ध की प्रतिमा बनी है, अब उनकी पूजा हो रही है, हालांकि वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 संप्रदाय जिनका हमने नाम लिया, जो इसमें 2 विभाजन हुए बौद्ध धर्म में, एक हीनयान और महायान। जो हीनयान है वो भगवान बुद्ध को जो है दूत मानते हैं, भगवान का प्रवर्तक या दूत मानते हैं भगवान का। और जो महायान है वो लोग हैं जो इनकी पूजा करते हैं, इनकी मूर्ति बना के। तो अब 2 ग्रुप हो गए यहाँ पर। एक वो जो इनको एक दूत मानते हैं, उनकी पूजा होती है, और दूसरा यहाँ पे जिनकी मूर्ति बना के पूजा होती है, जो कि मूर्ति पूजा खिलाफ थे ये। तो हीनयान और महायान। जो आपके म्यांमार में, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म है वो आपका हीनयान है, और बाकी इसके अलावा तिब्बत वगैरह में इन सब जगहों पे जो धर्म है वो बौद्ध धर्म, वो महायान के लोग हैं। तो ये 2 हो गए दोस्तों। इसके अलावा एक और आप जब पढ़ोगे तो जानोगे, वज्रयान। वज्रयान बोला गया है, हालांकि इसको अलग अलग जानने को मिलता है। जैसे एक श्री राम शरण शर्मा जी की बुक है, एंशिएंट इंडिया के लिए बहुत फेमस बुक है यूपीएससी प्रिपरेशन में। उसमें बताया गया है कि जैसे जब बौद्ध धर्म का वजूद में आया तो ये पाली भाषा में था, लोकल भाषा में था, लोगों को समझ में आता, लोग बिल्कुल खुश थे। और क्योंकि एक लोगों के मन से संबंधित था, लोग ओपन थे, किसी को कोई यहाँ पे रोक नहीं थी। हर धर्म, हर तरह के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, तो लोग ईजिली आ जाते थे। और ये एक लोकल लैंग्वेज में था, तो इसलिए लोग ओपन थे इन चीज़ों के लिए, समझ में आता था। लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें बदलाव हो जाता है। जैसे हमने बोला कि जो चतुर्थ संगति होती है इसमें संस्कृत का उपयोग होता है। संस्कृत उस टाइम ब्राह्मणों द्वारा उपयोग किया था, मतलब ये इसको हम ज्ञानी लैंग्वेज बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्ञानी लोग इसको यूज़ किया करते थे, तो इसका उपयोग होने लगता है। इसमें इतने दान आने लग जाते हैं, ऐसे विहार बन जाते हैं, बौद्ध विहार के नाम से हम जानेंगे। बौद्ध विहार एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर रह के जो है, जैसे आजकल हम पीजी कह सकते हैं, पीजी की बजाय हॉस्टल कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे नालंदा जो है ये उनमें से एक विहारी है। विहार बन जाते हैं अलग अलग एरिए में, और ये जो विहार होते हैं बहुत धनी होते हैं। धनी कैसे? जो जिनको जैसे बिंदुसार का मैंने नाम लिया, ऐसे ऐसे राजा जो लोग थे उस टाइम, वो लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में दान दिया करते थे। प्लस इनके पास 200 गाँवों तक कर इकट्ठा करने की इजाज़त थी, मतलब 200 गांव तक से ये लोग टैक्स ले सकते थे। तो इतना इनके पास इनकम आती थी। जो बौद्ध भिक्षु थे
वो क्या हो जाते हैं, वो एकदम जब इतनी इनकम आ रही है तो वो भी भोग विलास में एकदम लिप्त हो जाते हैं। उनको ये सुखमय जीवन जो कि बहुत जो उनकी धारणा है, जो उनका मत है, उसके अगेंस्ट है ये, लेकिन तब भी ऐसा हो रहा है। ऊपर से इसमें से महिलाओं का इंक्लूजन जो हुआ, ये एक बहुत समस्या का जो है विषय था, और जिससे क्या होता है कि बौद्ध विहार जो है अब वो एक ऐसे केंद्र हो गए जहाँ पे अब बुराइयाँ पनप गई। और ये उन मुख्य कारणों में से भी है जो बाहर के जो आक्रांता थे, यूनानी थे, इनको अट्रैक्ट करने के लिए कि भारत में धन की कमी नहीं है, और वो लोग आते हैं, आक्रमण करते हैं, और जो यूनिवर्सिटी है, जो बौद्ध विहार, सबको बर्बाद कर देते हैं, हज़ारों भिक्षुओं को मार देते हैं, जहाँ से जान बचाने के लिए बौद्ध भिक्षु जगह जगह फैल जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात बौद्ध विहार से। अब इस बुराई को जो बोला गया है बौद्ध धर्म में, इसको वज्रयान बोला गया है। कहीं कहीं पर यह भी जानने को मिलता है, जैसे अरिहंत की एक बुक है, वहाँ पर वज्रयान जो बोला गया है उसका मतलब बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव से 7वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें तारा नामक देवी को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो ये हो गया वज्रयान जिसके बारे में बात कर रहे थे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष टिकता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तो अब यह धर्म केवल 500 वर्ष ही टिकेगा। तो ये उनका वक्तव्य था, जो मुझे प्रारंभिक भारत का परिचय श्री राम शरद शर्मा द्वारा जो बुक लिखी गई उसमें मुझे मिला है दोस्तों। तो ये होगी कुछ बातें। अब आइए थोड़ा इसके बारे में आगे जानते हैं। चैत्य गृह का बौद्ध उपासकों के लिए सबसे बड़ा महत्व था। चैत्य गृह, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विधान होने से पूर्व चैत्य गृह का निर्माण कर उसकी जो है प्रतिमा, यानी उनकी बुद्ध के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती थी। मतलब मूर्ति के रूप में एक जो बनाया गया उसकी पूजा करना। तो चैत्य का अर्थ है एक पवित्र कक्ष जिसके मध्य में एक छोटा सा स्तूप होता था जिसे दागोब के नाम से जाना जाता था, जिसकी पूजा की जाती थी। बौद्ध धर्म में विहार का निर्माण आवासीय उद्देश्य से किया जाता था। चैत्य गृहों में कार्ले का चैत्य अपनी वास्तु सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म का योगदान क्या क्या है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूपों तथा अशोक के शिलास्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ तथा बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का श्रेष्ठतम आदर्श हैं। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ उनका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। गांधार शैली, दोस्तों गांधार शैली पता है आपको, जहाँ पर यूनानी और आपके भारतीय जब कलाकार मिलकर कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं गांधार शैली। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। संभवतः बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई। ध्यान रखिए महास्तूप की संज्ञा किसको दी गई है? भट्टी, दक्षिण भारत में जो प्राचीनतम स्तूप है। बोरोबदूर का बौद्ध स्तूप, बोरोबदूर का बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल तथा अपने आकार में एवं प्रकार का एकमात्र स्तूप है। ध्यान रखिएगा बोरोबदूर का बौद्ध स्तूप सबसे विशाल। इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा आपको पता है कहां पर? इंडोनेशिया में कराया। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों ये हो गया अब बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान के बारे में हमने जान लिया। बुद्ध के मौलिक सिद्धांत पर विश्वास करने वाले हीनयानी रूढ़िवादी प्रकृति के थे। ये भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, मार्गदर्शक मानते थे। मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। बाद में इनके दो संप्रदायों में विभाजन हो गया। हीनयान का अर्थ यानी छोटा वाहन, दूसरा नाम श्रावकयान भी कह सकते हैं। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। फिर वैभाषिक, कश्मीर में जन्म लेने वाले इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे धर्मत्रात, द्योतक, वसुमित्र एवं बुद्धदेव। फिर श्रौतांतिक मतलब यह सुत्त पिटक पर आधारित संप्रदाय था। इसमें ज्ञान को प्रमुखता दी गई। सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम संगति में दोस्तों को पता है जहाँ पे अलग अलग किए गए थे, तो उसके तहत ये जो संप्रदाय बना था श्रौतांतिक। महायान महासांघिक संप्रदाय से प्रभावित इस मत के अनुयायी उदारवादी थे। इसकी स्थापना प्रथम सदी ईसा पूर्व में हुई। इसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक करिका है।
इसमें बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति पूजा आरंभ की तथा संस्कृत भाषा में रचना की। इसके प्रमुख संत चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि थे। ये बोधिसत्व की अवधारणा को आदर्श मानते थे। विज्ञानवाद या योगाचार, इसकी स्थापना मैत्रेय नाथ ने की एवं विकास असंग बसु बंधु ने किया। ठीक है, वज्रयान के बारे में बात कर ही ली। अब दोस्तों एक दो चीजें बचती हैं, एक तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है और मध्यकालीन न्याय का पिता किसे कहा जाता है। तो शून्यवाद या माध्यमिक, इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे और इन्हीं को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, पेपर में आ जाता है। और दूसरा दिग्नाद को बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक जो है उनको मध्यकालीन न्याय का पिता कहा जाता है। तो ये दो चीजें थी। तो दोस्तों ये सारी वो बातें थी जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी थी और हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत से बौद्ध धर्म बिल्कुल ख़त्म हो गया। आइए उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत से लगभग लुप्त हो चुका था। परिवर्तित रूप में यह धर्म बंगाल और बिहार में 11वीं सदी तक रहा, किंतु उसके बाद देश में यह पूर्णतः लुप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? हम देखते हैं कि आरंभ में हर धर्म शुरू में सुधार की भावना से प्रेरित होता, पर बाद में क्या होता है, जैसे समय गुजरता है इसमें अशुद्धियां, विकार आ जाते हैं। वही होता है इस धर्म के साथ। जैसा कि हमने बात किया, बौद्ध विहारों में जो एक केंद्र हो गया था भोग विलास का, चीजें हो गई थी, तो ये सब परिवर्तन इसमें भी चला। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे बुराइयां घुस गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छिड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों में से खूब चढ़ावा लेने लगे और इस चढ़ावे के अतिरिक्त बौद्ध विहारों को राजाओं से भारी भारी संपत्ति दान मिलने लगी। 7वीं सदी आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और कुकर्मों के केंद्र बन गए, जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई से निषेध किया था। बौद्ध धर्म का यह नया रूप वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। तो ये सब बातें हो गई उसके लिए। उसके बाद कहा जाता है कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी बौद्धों को सताए जाने के कई उदाहरण हैं। ईसा की 6वीं-7वीं सदियों में मिलते हैं। शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतारा। गौड़ देश के शिवभक्त शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हुआन सांग ने लिखा है 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले गए, हजारों भिक्षुओं और उपासकों को मार डाला गया। इनमें से कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होगी। इस पर बौद्धों की प्रतिक्रियाएं केवल देवमालाएं में देखी जा सकती है। देवमालाओं में कैसे? जैसे आप कभी जाओ तो आप देखोगे कि उनको हिंदू देवताओं के ऊपर खड़ा दिखाया गया भगवान बुद्ध को। तो ये सब उनके मन की प्रतिक्रिया थी। मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोगों ने जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया और ऐसे संघर्षों से बौद्ध धर्म अवश्य कमजोर हुआ होगा। विहारों में अपार संपत्ति को देखकर तुर्की हमलावरों की ललचाई नजर उन पर पड़ी और ये विहार उन लोभी हमलावरों के विशेष लक्ष्य हो गए। तुर्कों ने विहार में अनेक बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। यद्यपि कुछ भिक्षु जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भाग गए। 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग गायब हो चुका था। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म अपने देश, जहाँ वो पनपा, जहाँ वो फला फूला, जहाँ उसको रहना चाहिए था, वहाँ से वो विलुप्त हो जाता है। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं, बाकी अन्य जगहों पर बौद्ध धर्म है। अब दोस्तों आइए हम फटाफट बौद्ध संगतियों की ट्रिक कर लेते हैं, जहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी या द्वितीय हुई थी। तो इसका आसान तरीका है, ट्रिक ये है, आप 2 कॉलम बनाइए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में लिखिए सवैपाक या रावैपाक। सवै और रावै मैं बताऊँ क्या है, और उसके बाद जो राइट कॉलम है वहाँ पे लिखिए आप अकाअक, ठीक है, अकाअक। तो ये हो गए सवैपाक या रवैपाक और राइट साइड में अकाअक। स से सप्तर्णी गुफा, ठीक है, या फिर राजगृह, दोनों का नाम अब कोई भी आ सकता है। तो सप्तर्णी गुफा, राजगृह,
फिर उसके बाद वै से वैशाली, और फिर पा से पाटलिपुत्र, और क से कुंडलवन या कश्मीर। अब ठीक उसके सामने जो अका अक लिखा है, अ से अजात शत्रु के टाइम पे, का से काला अशोक के टाइम पे, और अ से अशोक के टाइम पे, और फिर क से कनिष्क के टाइम पर। तो ये दोस्तों 4 संगतियां हो गई। दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।